Good morning, student. Today we read the lesson second, the tsunami. स्टार्ट करते हैं। इसके दो डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग है उनसे। स्पेंड व्यतीत किया, फ्लोटिंग तैरते हुए, इन ए डेज बोचक्की होकर, रिसीड पीछे हटना, जाइंट विशाल, अपरूटेड उखाड़ दिया, लोग लट्ठा, ट्रॉमेटाइज्ड सदमे में। ये वर्ड मीनिंग है, इनको नोट करना अच्छे से और इनको याद करना। लेट्स स्टार्ट द नाउ चैप्टर द सुनामी। लेसन सेकंड है द सुनामी। इस पाठ को हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। नेक्स्ट इससे आगे स्टार्ट करते हैं। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other peoples. 13 years old मेघना, 13 वर्ष की आयु की मेघना, was swept away। swept away का मतलब क्या होता है? बहा ले गई, बहा ले गई। along with her parents, अपने माता पिता, and 77 other people, और 77 अन्य लोग। 13 वर्ष की आयु की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बहा ले जाई गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. She spent व्यतीत किया, spent मतलब व्यतीत किया, 2 days 2 दिन, floating तैरते हुए, floating तैरते हुए, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। होल्डिंग का अर्थ क्या होता है? पकड़े हुए, और वुडन लकड़ी, डोर दरवाजा। उसने लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़े रखकर 2 दिन समुद्र में तैरते हुए गुजारे। 11 times 11 बार। सी सा रिलीफ का अर्थ क्या होता है? सहायता। क्या होता है रिलीफ का अर्थ? सहायता। हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। 11 बार उसने सहायता करने वाले हेलीकॉप्टरों को अपने सिर पर उड़ते देखा, लेकिन वे उसे नहीं देख सके। यानी कि 11 बार उसके सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा, जो मदद करने वाले हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे थे या फिर उड़ रहे थे, लेकिन किसी ने उस 13 वर्ष की मेघना को नहीं देखा, जो एक लकड़ी के सहारे 2 दिन से समुद्र में तैर रही थी। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. इन ए डेज यानी कि भोचक्की। इन ए डेज का अर्थ क्या होता है? भोचक्की रह गई या फिर भोचक्की होकर के। ओवरहेड यानी कि सिर के ऊपर। वेव का अर्थ क्या होता है? लहर होता है। क्या होता है? लहर। सीशोर का अर्थ क्या होता है? समुद्री किनारा। एक लहर द्वारा उसे किनारे पर लाएगा। किसको? मेघना को। और समुद्री किनारे पर भोचक्की होकर चलते हुए उसे पाया गया। यानी कि वह समुद्र के किनारे पर चलती हुई फिर बाद में मिली थी। अलमस जावेद वाज 10 years old। अलमस जावेद 10 वर्ष की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट बेलियर। हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। अलमस जावेद 10 वर्ष की थी। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी, जहां उसके पिता का क्या था? पेट्रोल पंप। क्या था? पेट्रोल पंप। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकोरी
आइसलैंड यानी कि द्वीप। आइसलैंड का अर्थ क्या होता है? द्वीप। उसकी माँ राहिला का घर नानकोरी द्वीप में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। परिवार जहाँ वहाँ क्रिसमस मनाने गया था। व्हेन द ट्रेमोर्स कम ईयरली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब सवेरे सुबह जल्दी ही कंपन हुआ तो परिवार सो रहा था। यानी कि जब सुबह अर्थक्वेक आया था, यानी कि भूकंप आया था, उस समय अल्मस का जो परिवार था वो सोया हुआ था। व्हेन द टेरेमोर्स कम ईयरली इन द मॉर्निंग, यानी कि जब सुबह कंपन हुआ था उस समय पूरा परिवार या फिर वह सभी पूरा उसका परिवार क्या कर रहा था? सोया हुआ था, फिर सो रहा था। अल्मस फादर सा द सी वाटर रिसीड। अल्मस के पिता ने पानी को पीछे हटते देखा था। He understood that the water would come rushing back with great force. वह समझ गया कि पानी अत्यधिक तेजी के साथ वापस से आएगा, यानी कि समुद्र का जो पानी जो था वह पीछे जा रहा था। अल्मस के पिता ने सुबह देख लिया था और उनको ये भी पता चल गया था, ये समझ में आ गया था कि पानी अधिक तेजी के साथ वापस से आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने सभी को जगा दिया और प्रयास किया कि उनको सभी को सुरक्षित स्थान पर दौड़ाकर ले जाने का प्रयास किया। He woke everyone up. He woke everyone up. उसने सभी को जगा दिया। एंड टाइड टू रश, और प्रयास किया, क्या प्रयास किया? टू रश देम टू सेफर प्लेस, यानी कि उनको सभी को सेफ स्थान पर रश्ड यानी कि दौड़ा कर ले जाने का उसने प्रयत्न या फिर प्रयास किया। एज दे रन ही ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वे भागे दौड़े, उसके जो ग्रैंडफादर यानी दादा का सिर किसी चीज से टकरा गया और वह नीचे गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। उसके पिता उनकी मदद के लिए दौड़े। किसकी मदद के लिए? अल्मस के दादा की मदद करने के लिए, या फिर अल्मस के जो पिता हैं वो अपने पिता की मदद करने के लिए दौड़े। देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी पहली विशाल लहर आई और दोनों को बहा ले गई, यानी कि अल्मस के पिता और दादा दोनों ही पहली ही लहर में बह चुके थे, या फिर पहली लहर उनको बहा ले गई थी। अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द leaves of a coconut tree calling out to her. अल्मस की माँ वह चाचियाँ नारियल के वृक्ष के पत्तों से चिपकी खड़ी थी और उसे पुकार रही थी या फिर उसे बुला रही थी। किसको? अल्मस को। A wave uprooted the tree and they too were washed away. एक लहर ने उस वृक्ष को ही उखाड़ दिया और वे भी बहाकर ले जाएगी, यानी कि जो अल्मस की माँ और चाचियाँ एक नारियल के पेड़ के पत्तों से चिपकी खड़ी थी और अल्मस को भी पुकार रही थी, तभी एक लहर आई और उस वृक्ष को ही उखाड़ दिया और वे भी बहाकर ले जाएगी। अल्मस सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू देम, देन शी फेंटेड। When she woke up, she was in a hospital in कामोर्ता। अल्मस ने एक लंबे लकड़ी के लट्ठे को तैरते देखा और वह उस पर क्या हो गई? चढ़ गई और फिर क्या हो गई? बेहोश हो गई। क्या है?
अल्मस सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस ने एक लंबे लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन द इट, वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद में फिर वह क्या हो गई, बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वह जगी तो कहाँ थी, सी वाज इन ए हॉस्पिटल ऑफ कामोर्ता, तब वह कहाँ थी, वो तो वह कामोर्ता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज बोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वह छोटी लड़की बच्ची इस घटना के विषय में किसी से बात नहीं करना चाहती। सी ट्रोमोटाइज्ड का अर्थ क्या होता है, सदमे में, वह अभी भी सदमे में थी।